जब बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के खुले इजी पैसा बैंक अकाउंट, तो तुम अपने टाइम का क्या करोगे? कुछ भी। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का अहम दौर कुछ देर बाद आज मामला तय होने का इम्कान। इसाकदार का कहना है कि कोशिश है कि हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर ले। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों से भी बातचीत होगी। नून लीग का वफ्द आज MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान और काफ लीग से भी मुलाकात करेगा। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार कहते हैं कि आज नून लीग से मुलाकात में हुकूमत साजी के मामला तय किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि तमाम जमातों के इत्तफाक राय की सूरत में तहरीरी मुआहदा भी किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी वजीर आजम का ओहदा 2 साल के लिए लेने की तजवीज और वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर चुकी है। PTI का कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि यह इक़दाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM से मुआहिदा हो गया है। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, PTI के कारकुनों और क़यादत ने सब्र के साथ डट जाने का मुज़ाहिरा किया। 2 साल तक लोगों को डराने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 48 से राजा खुर्रम नवाज, NA 46 से अंजुम अकील और NA 47 से तारिक फजल चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी को PTI के हिमायत याफ्ता अली बुखारी और आमिर मुगल ने चैलेंज किया था। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट की डायस के सामने PTI अरकान के इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट के अरकान को वापस अपनी नशिस्तों पर जाने की हिदायत। कामरान मुर्तजा ने कहा कि ऐसे ही सिलेक्शन करानी है तो आइन बदल दें। अली जफर ने कहा कि आज ही इंतखाबात में धांधली पर बहस की जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आज बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा। सेनेट का अलविदाई इजलास 8 मार्च तक जारी रहेगा। कल इजलास में इंतखाबात पर बहस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम को तीसरी बार तलब कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि निगरान वजीर आजम अदालत आने को अपनी तौहीन न समझे। वजीर आजम को इसलिए बुलाया था कि वो जवाबदेह हैं, आइंदा समाअत पर कराची न जाएं। जस्टिस मोहसिन ने मजीद कहा कि आइन की बात करें तो सब हंसते हैं, दुनिया देख रही है, यहाँ तमाम मुल्कों के सिफारत खाने हैं। 2 साल में बच्चों को बाजियाब न करा सके और दूसरी दफा भी वजीर आजम नहीं आए। दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज, ISI और MI के DG सरकारी मुलाजिम हैं। ये तमाम अफसरान जवाबदेह हैं और कोई कानून से बालातर नहीं। ISI, MI और IB के DGs की कमेटी बना देते हैं। हुकूमत कोई भी हो, जवाबदेह ये कमेटी होगी। इंतखाबात का लाजम करार देने की दरखास्त देने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, दरखास्त गुजार अली खान कहाँ हैं? अदालत को बताया गया। दोबारा राबता करने पर दरखास्त गुजार का राबता नंबर बंद मिला। बताए गए पते और राबता नंबर पर दरखास्त गुजार को नोटिस की तामील नहीं हो सकी। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयानात जमा करा दिए। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैमरा को खत भी लिख दिया। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुश्तरका हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। कोच आजम के मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग के तबादले में 2 मुसल्लह अफराद मारे गए। मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल कुछ देर रोके जाने के बाद दोबारा शुरू हो गया।
डीपीओ का कहना है कि मुसल्लह शख्स की लाश पुलिस ने तहवील में ले ली। एक लाश साथी लेकर फरार हो गए। बरवक्त कार्रवाई से शहरियों की कीमती जानें महफूज रहीं। JUIF के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग